नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे गुरु महाराज को भी मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं, वो मैं मां मनसा देवी के ऊपर जानकारी लेकर आया हूं। उनकी संपूर्ण साधना विधि आपको बताने जा रहा हूं। आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो मां मनसा देवी के मंदिर ज़रूर गए होंगे आप में से बहुत से लोग। तो हरिद्वार में स्थित जो मां मनसा देवी का मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और इनकी जो साधना है वो शीघ्र फलदायी साधना है, शीघ्र फल देने वाली है और बहुत चमत्कारी साधना है। जो लोग अप्सरा, योगिनी, किन्नरी, भूतनी, सुंदरी इनकी साधना नहीं करना चाहते तो वो मां मनसा देवी की साधना कर सकते हैं। और मां मनसा देवी की साधना अप्सरा, योगिनी, किन्नरी से भी ज़्यादा चमत्कारी और लाभदायक है। ये जो माता मनसा देवी हैं, ये भगवान शिव की पुत्री हैं, भगवान भोलेनाथ की बेटी हैं और इनको नाग माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये नागों की माता है और भगवान शिव की पुत्री हैं, इसलिए इनको नाग माता भी कहा जाता है। जैसे आपने भगवान विष्णु का चित्र देखा होगा, भगवान विष्णु के पीछे शेषनाग छत्र के रूप में विराजमान होते हैं, ऐसे ही माता मनसा देवी के सिर के ऊपर भी भगवान शेषनाग विराजमान रहते हैं, छत्र के रूप में, छत्र छाया के रूप में। जिन लोगों के घर में अधिकतर सांप निकल आते हैं और जिन लोगों को सांपों से भय लगता है, वो मां मनसा देवी की साधना करें तो जो सर्प भय है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के कुंडली में काल सर्प दोष चला आ रहा है, बहुत उपाय आप कर चुके हैं और काल सर्प दोष ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो मात्र 21 दिन की साधना से ही संपूर्ण काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। जिन लोगों को भूत बाधा है और जिन लोगों के घर में नकारात्मक शक्तियां हैं और जिन लोगों के काम नहीं बनते, कारोबार नहीं चलता, तो वो लोग मां मनसा देवी की साधना करें, जो कि अप्सरा, किन्नरी, योगिनी से भी बहुत लाभदायक साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। मां मनसा देवी की साधना जो व्यक्ति कर लेता है उसकी भूत बाधा ख़त्म हो जाती है, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, काल सर्प दोष ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों के घर में बार बार सर्प निकल आते हैं, वो सर्प उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मां मनसा देवी की साधना करने के लिए आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पहले से गुरु हैं तो उनसे आज्ञा लेकर आप मां मनसा देवी की साधना कर सकते हैं। कोई नया गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं, या आपका कोई गुरु ही नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर मां मनसा देवी की साधना कर सकते हैं, क्योंकि मां मनसा देवी भगवान शिव की ही पुत्री हैं। उनसे आज्ञा लेकर, उनको गुरु मानकर माता मनसा देवी की आप साधना कर सकते हैं। साधना के वक्त आप भोग में 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची का भोग लगा सकते हैं, या 2 बर्फ़ी और 2 पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। और इनका जो मंत्र जाप होगा वो रुद्राक्ष की माला से होगा। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास पहले से है और आप उस रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का जाप करते हैं या भगवान भैरव का जाप करते हैं, तो उस रुद्राक्ष माला से ही आप जो है मां मनसा देवी की साधना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि आप पे रुद्राक्ष माला पहले से नहीं है, आपने नई ली है बाज़ार से, तो आप उसको किसी पंडित से, किसी गुरु से उस माला का संस्कार करवा कर, उस माला को जागृत करवा कर आप मां मनसा देवी की साधना शुरू कर सकते हैं। मां मनसा देवी सिर्फ 1.25 लाख मंत्र जाप पर सिद्ध हो जाती हैं और 1.25 लाख मंत्र जाप सिर्फ 21 दिन में पूरे हो जाते हैं। और इनका जो मंत्र है वो बहुत छोटा सा है और सिर्फ 21 दिन में आप 1.25 लाख जप आराम से पूर्ण कर लोगे और सिर्फ 21 दिन के अंदर माता मनसा देवी आपको सिद्ध हो जाएंगी, आपको दर्शन भी दे सकती हैं, आपसे बातें करेंगी। इनका जो मूल मंत्र है वो आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ये मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, जो आप आराम से भी करेंगे तो 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे। और साधना के समय आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पत्नी के साथ संभोग नहीं करना है, ना ही किसी पराई स्त्री को आप देख सकते हैं बुरी नज़र से।
और माँ मनसा देवी की साधना आप सुबह के समय कर सकते हैं, और सुबह आपको टाइम नहीं मिलता तो आप रात्रि 10 बजे से इनकी साधना कर सकते हैं। वैसे रात्रि 10 बजे का समय अति उत्तम है, क्योंकि रात्रि में मंत्र जाप करने में ध्यान अच्छी तरह से लगता है। और आप मंत्र जाप के बाद अगर ध्यान लगाएंगे माँ मनसा देवी को याद करके, तो आपके आज्ञा चक्र पर इनके जो हैं साक्षात दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको इनके दर्शन करने हैं तो साधना पूर्ण करने के बाद आप ध्यान लगाएं और अपने आज्ञा चक्र पर इनकी छवि बनाकर ओम का उच्चारण करें, तो 10-15 दिन के अंदर आपको जो है इनके साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपके आज्ञा चक्र पर। और ये आपसे जैसे जैसे अप्सरा किन्नरी सुंदरी आके बात करती हैं साधक से, वैसे ही ये आपसे आकर बात करेंगी। मनसा देवी का नाम मनसा इसलिए है क्योंकि ये अपने भक्त की मन की हर इच्छा को पूरा करती हैं, इसलिए इनका नाम मनसा देवी है। और इनका जो स्वभाव है बहुत ही कोमल है। अगर किसी महिला के शरीर में इनकी सवारी आती है तो वो चीखती चिल्लाती नहीं, वो महिला शांत हो जाती है और हंसती रहती है और बड़ी मीठी वाणी से अपने भक्तों से बात करती है। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं के अंदर दूसरी देवी की जो सवारी आती है, जैसे काली की, माँ दुर्गा की, तो वो चीखती हुई आती है, चिल्लाती हुई आती है। लेकिन जब किसी महिला के शरीर में माँ मनसा देवी की सवारी आती है, वो महिला बिल्कुल शांत हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान की छटा बिखर जाती है और अपने भक्तों से बड़े प्यार से बातें करती हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी महिला के शरीर में माँ मनसा देवी के दर्शन कर लेगा तो उनका तुरंत भक्त हो जाएगा। इतनी कोमल वाणी है, इतना कोमल हृदय है माँ मनसा देवी का। तो मैं इनकी अब साधना की विधि बता दूं। आपको जो है चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है और आपको जो है सिंदूर से, जो कुमकुम आता है उस कुमकुम से 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना देना है चौकी पर। और माँ मनसा देवी की अगर मूर्ति हो, पीतल की या मिट्टी की कहीं से मिल जाए, उस मूर्ति को उस अष्टकमल दल पर जो है स्थापित कर देना है। या कोई तस्वीर हो माता मनसा देवी की, मूर्ति ना सही तो कोई तस्वीर मिल जाए, नेट से आप तस्वीर देख लेना, फ़ोटो डाउनलोड करके तस्वीर उसकी बनवा लेना और उस तस्वीर को जो आपने सफ़ेद कपड़े पर कुमकुम से जो 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाया है उसके ऊपर इसको स्थापित कर देना। और बराबर में गुरु की फ़ोटो, एक अपने कुल देवता की फ़ोटो या कुल देवी की फ़ोटो आपको स्थापित करनी है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो भगवान श्री गणेश का मानसिक पूजन करना है। जो मानसिक पूजन कैसे होता है, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मानसिक पूजन कैसे किया जाता है। भगवान गणेश का मानसिक पूजन करना है, फिर अपने गुरु का मानसिक पूजन करना है, फिर अपने कुल देवता या कुल देवी का मानसिक पूजन करें और फिर अपने इष्ट भगवान का पूजन करें। उसके बाद माँ मनसा देवी का आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती अलग से आप जला दें सुगंध के लिए। और फिर आपको पहले भगवान श्री गणेश का मंत्र जाप करना है, उसके बाद आपको गुरु का मंत्र जाप करना है, उसके बाद आपको कुल देवी या कुल देवता का मंत्र जाप करना है, उसके बाद आपको जो है अपने इष्ट भगवान का जाप करना है। और एक माला आप भैरव जी की ज़रूर करें, ओम श्री भैरवाय नमः या ओम बम भैरवाय नमः, इस प्रकार से एक माला आप श्री भैरव जी की ज़रूर करें। और उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से माँ मनसा देवी का मूल मंत्र जाप करें। बहुत छोटा मंत्र है, 2 या 2.5 घंटे में आपके 4000 जाप पूरे हो जाएंगे आराम से। या आप अगर 2000 जाप भी करते हो तो 21 दिन के अंदर आपके 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि कैसे भी करके 21 दिन के अंदर आप 1.25 लाख जाप करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4000 जाप आप रोज़ करें, तो 21 दिन में आपको देवी सिद्ध हो जाएंगी, आके आपको साक्षात दर्शन देंगी। और जिन लोगों को सपने में सांप दिखते हैं, बार बार सर्प के सपने आते हैं जिन लोगों को, उन लोगों को सर्प के सपने आने बंद हो जाएंगे। और एक बार आपने माता मनसा देवी को सिद्ध कर लिया तो जीवन भर आपके पास ना धन की कमी रहेगी, ना किसी कारोबार की कमी रहेगी। जीवन आपका आनंद से बीतेगा और आपकी 7 पीढ़ियाँ भी उस आनंद को भोगेंगी। और मैं ये नहीं कहता कि हर साधक माँ मनसा देवी की साधना करें, जिन जिनको ये साधना करनी है वही साधक इस साधना को करें।
जिसकी भी श्रद्धा हो माता के प्रति, वही साधक इस साधना को कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। अपने जीवन में जितने भी दोष हैं उन सारे दोषों को समाप्त करके अपने जीवन को आनंदित कर सकता है। जो भी साधक नाग कन्या की साधना करना चाहते हैं या नागमणि की साधना करना चाहते हैं या नाग माता की साधना करना चाहते हैं, तो उनको पहले या नाग कन्या को पत्नी और प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो उनको पहले माता मनसा देवी की साधना करनी चाहिए। माता मनसा देवी की साधना करने से नाग कन्या साधना करने में कोई परेशानी नहीं आती और नाग कन्या की साधना बड़ी सरलता से सिद्ध हो जाती है। जिन लोगों के घर में अधिकतर सांप निकलते रहते हैं तो वो लोग सर्प के सामने हाथ जोड़कर माँ मनसा देवी के मूल मंत्र का जाप करें। 3-4 बार मंत्र का जाप करने से, और साथ ही सांप से ये भी कहिए कि हे नाग देवता, आपको माँ मनसा देवी की आन है, आप हमेशा के लिए हमारे घर को छोड़कर चले जाइए। तो वो हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, ये थी जानकारी माँ मनसा देवी की साधना के ऊपर। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। इन दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस लिंक पर जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर देना। वहाँ पर भी आपको बहुत से उपाय, बहुत सी साधना की जानकारी मिल जाएगी। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि भविष्य में मैं ऐसी जब भी कोई अच्छी साधना लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए फिर एक नई साधना लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी।